A stone is dropped from the top of a building. When it crosses a point 5 meter below the top, another stone starts to fall from a point of 25 meter below the top. तो दिया गया है कि एक स्टोन है, ठीक है, जिसको हमने बिल्डिंग के टॉप से गिराया है, और जब ये स्टोन हमारा 5 मीटर ऊपर से 5 मीटर आपका क्रॉस करता है, तो एक दूसरे स्टोन को गिराया जाता है 25 ऊपर से 25 मीटर की दूरी पर, राइट। तो लेट अस से इसको हम लोग हमारे एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। तो मान लीजिएगा ये इस तरीके से हमारी बिल्डिंग है, राइट, ग्राउंड पे ये इस तरीके से ये हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर, ये ग्राउंड पर, और यहाँ से हमने क्या किया है कि एक बॉल है, इसको यहाँ से छोड़ा है। लेट अस से कि ये हमारा ए पॉइंट है, और यहाँ से जब छोड़ा है तो यहाँ से छूटते छूटते जब वो ऊपर से 5 मीटर की हाइट पर होगी, ऊपर से कितना, 5 मीटर की हाइट पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है हमारी, ये हमारी 5 मीटर की। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रही है तो इस दौरान पर, जब ये 5 मीटर पे पहुंच जाएगी तो इस दौरान पर ऊपर से 25 मीटर की दूरी पर एक दूसरी बॉल को यहां से छोड़ा गया है, राइट। उसी दौरान पर जब ये 5 मीटर नीचे आ जाएगी तो फिर ऊपर से हमारे पास में 25 मीटर, ऊपर से 25 मीटर पे एक दूसरी बॉल यहां से उसको छोड़ा गया, और इस पूरे बिल्डिंग की हाइट हमारी, ठीक है ना, ये कुछ h कंसिडर कर लो। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों स्टोन जब नीचे पहुंचते हैं तो दोनों ही एक ही टाइम पर एक साथ पहुंचते हैं। ये पहला वाला स्टोन और ये हमारा दूसरा वाला स्टोन जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं तो दोनों ने सेम अमाउंट का, ठीक है ना, ये टाइम लिया, या फिर दोनों जो है साथ में पहुंच रहे हैं, दोनों आपके सेम लेवल पे रहेंगे ऐसे। दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो हमें बताना है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि ये जो पहला वाला स्टोन है, ये जो पहला वाला स्टोन है, इसने यहां पर जब 5 मीटर नीचे पहुंचा, लेट अस से इसने कुछ t1 टाइम लिया, और बाद में, ठीक है ना, जब हमारा ये दूसरे वाले स्टोन को यहां पर छोड़ा गया, ठीक है ना, फिर यहां से लेके यहां तक पहुंचने में मान लो इसने ये t2 टाइम लिया, ये हमारा कुछ ये t2 टाइम लिया, राइट। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इस स्टोन ने, ए वाले स्टोन ने 5 मीटर नीचे पहुंचने में कितना टाइम लिया। तो इसको हम लोग हमारी सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल ये कितनी है हमारी, 5 मीटर, इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमारी 0 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू हमारी 10 है इनटू ये t1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये 10 जो है 5 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा और ये 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि t1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, और वी कैन से कि t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि ये जो बी स्टोन है, ठीक है ना, इसको ए स्टोन के 1 सेकेंड बाद में छोड़ा गया, राइट। तो अब जब ये ए स्टोन यहां पर 5 मीटर नीचे पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम लोग पता कर लेते हैं, राइट। लेट अस से कि ये जो हमारी वेलोसिटी है इसको हम लोग वी से बोल लेते हैं। तो वी कैसे निकालेंगे, हमें अब ये टाइम तो मिल गया है कि 1 सेकेंड का है, तो हम लोग इसके लिए यहां से लेके यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a के लिए हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू यू ए प्लस ये हमारा जी टी, और इनिशियली सिंपली इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 है, तो वी कैन से इट इज इक्वल टू 10 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा
10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बी ने यहां से फॉल करना शुरू हुआ तो बी को जो है ए जो है वो कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट देखें, जब ये नीचे पहुंचे हैं तो दोनों ने साथ में, ठीक है ना, फॉल किया है ग्राउंड पे, तो बी की नजर से ए ने जो है वो अपनी तरफ आते हुए 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, देन वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू t2, राइट। ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये ऑब्वियसली बी भी उतना ही टाइम ले रहा है t2, और ये भी आपका यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ये हमारा t2 ले रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो नीचे वाली डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी की नजर से देखा जाए तो ए जो है वो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इज इक्वल टू रिलेटिव मोशन के हिसाब से इसको एक्सपांड कर देते हैं, दैट इज यू ए माइनस यू बी इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी टू स्क्वायर। तो यहां पर ये दोनों ही पार्टिकल्स जो है वो हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, राइट। दोनों के ऊपर में सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी इसके ऊपर में भी जी है और ये भी हमारा जी है, तो जी माइनस जी यानी कि 0 हो गया, तो ये टर्म्स हमारा ऑल टुगेदर चला जाएगा, राइट। तो यहां पर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यानी कि ये हमारा यही वाला टर्म बचेगा। तो देखिएगा अब जब ये यहां पर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा तो इसके लिए बी के लिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि कितनी आई हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो हम लोग यू ए क्या पुट करेंगे, ये रहेगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी कैन से कि इट विल बी 20 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इंटू टी, ये हमारा ऑब्वियसली 0 हो गया। दस फ्रॉम हियर ये तो हमारा 10 हो जाएगा, हम लोग क्या कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर A ने पूरा फॉल होने में जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, T1 प्लस T2 का टाइम लिया है, राइट। सो वी कैन से कि टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 हमारा 1 आया है और T2 हमारा 2 है, देयरफॉर ये हो गया हमारा 3 सेकेंड। और अब अगर हमें इस बिल्डिंग की टोटल हाइट बतानी है तो हमको ये पता है कि ए वाला जो स्टोन है इसने टोटल हमारा 3 सेकेंड का टाइम लिया है पूरी इस बिल्डिंग को कवर करने के लिए। तो ए पार्टिकल के लिए, ये ए स्टोन के लिए, राइट, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिएगा, तो इससे हमारे पास में ये हाइट आ जाएगी, क्योंकि ए स्टोन ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये उतना ही किया है जितना इस बिल्डिंग की हाइट है। सो वी कैन से कि H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ जी हमारा 10 है इंटू टी हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिएगा 10 हमारा 2 से 5 टाइम्स जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो यानी ये बन जाएगा 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45 मीटर। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है इट इज ऑफ 45 मीटर।